श्रीमद् भागवत जी की कलश यात्रा में पीले वस्त्र पहने जाते हैं। कभी भी कलश यात्रा में जाना है तो नीला और काला नहीं पहनिएगा। कलश रखने से दुर्गुण बाहर निकलते हैं, नकारात्मक स्थिति बाहर निकलती है, और जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते ये दोष सब उनको लग जाते हैं। इसलिए कलश यात्रा में कभी जूठे मुंह नहीं, कलश यात्रा में कभी भी अशुद्ध अपवित्र कपड़ा पहन करके ना जाएं। ऋतुकाल के समय पर नारी कभी भी कलश यात्रा में संग न चले। जिसके घर में सूतक पातक लगा है वो भी कलश यात्रा में न निकले, कलशों को वो छुए नहीं। कलश की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कलश के प्रभाव से सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने पति को द्वारकाधीश की देहली तक पहुंचा दिया। कलश के प्रभाव से उर्मिला ने लखनलाल के प्राणों को सुरक्षित रख लिया। ये कलश का प्रभाव है, ये कलश का ही प्रभाव है कि 12 साल के बाद 4 जगह पर दिव्य महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। वो कलश ही तो था, सागर में से निकला था। तो इस कलश की तो अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। कलश यात्रा में जाओ, काला नीला पहन के ना जाओ। कलश यात्रा में साड़ी पहन करके जाइए, सिर ढक करके जाइए। कलश कभी गोद में नहीं रखा जाता। आजकल फैशन चली है, माताएं कलश गोद में रख के चलती हैं। कलश हमेशा सिर के ऊपर रखा जाता है। आज कल कलश खाली उठाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अशुभ है। वैसे भी जाएं तो रीते बर्तन मिल जाएं तो उसको कितना अशुभ माना जाता है। हमने कलश यात्राओं में देखा है पानी नहीं होता, 100 ग्राम का 1 ग्राम भी नहीं होता उसमें। बिना नारियल के, बिना पंच पल्लव के कलश बहुत अशुभ होता है। जब भी कभी किसी कलश यात्रा में आप जाते हैं, अपने घर से भी लेके जाते हैं, तो कम से कम 1.25 सेर पानी तो कलश में होना ही चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मटका घड़ा उठा लें, आप इतना बड़ा तो कलश रखें जिसमें एक 1.25 सेर पानी, उसमें एक हल्दी की गांठ डालिए, उसमें एक सिक्का डालिए, 5 पल्लव लगाइए। 5 पल्लव में कौन कौन से होते हैं? अशोक, पाखर, आम, गूलर और उसमें पीपल, ये पत्ते आप लगाइए। 5 पल्लव हैं, उसके ऊपर नारियल रखिएगा, उसके ऊपर फिर उस कलश को उठाइए। कलश ही आनंद कर देगा। कलश की इतनी बड़ी महिमा है। जब भी कभी नगर में कलश यात्रा की बात आती है और आपको सूचना मिलती है, भले ही तुम्हें नौता नहीं दिया, भले ही तुम्हें कलश नहीं दिया, वहां से आप पीला वस्त्र पहन करके अपना कलश लेके जाइए ना। सब माताएं चल रही हैं, उसमें आप भी अपनी हाजिरी लगा दीजिए। इसकी महिमा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महिमा है इसकी। और मैं तो सभी बातें एक प्रमाण के साथ आपको निवेदित करता हूँ। दुर्गा माँ का अनुष्ठान है, देवी भागवत की कथा, उसमें रक्त वस्त्र पहनिए। लाल साड़ी नहीं है तो आपके पास ओढ़नी तो होगी, चुनरी, जो आपके शादी की, जिसको चूहे ना खा जाएं। जिंदगी की अंतिम श्वास तक इस चुनरी का होना जरूरी होता है। जब भी कभी बेटियों का कन्यादान वगैरह लेते हैं तो यह चुनरी की बड़ी महिमा। कल हम शाम को गा रहे थे ना, पवन उड़ाए के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। ये सब चुनरी की बड़ी महिमा। उड़ती चुनरी अयोध्या में पहुंची, सीता माई को भाई गई रे ये माँ की चुनरिया। पवन उड़ाई के ले गई रे ये माँ की चुनरिया। इसकी वैल्यू, इसकी महिमा समझिए।